Hello everyone, my name is Sunanda Chaudhary. My topic is web development design step by step. मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय होम साइंस की छात्रा हूँ। मैं आज आप लोगों को वेब डिज़ाइनिंग के बारे में बताऊँगी। वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट क्या होता है कि वेब पेज एक डिजिटल दस्तावेज़ है जो वर्ल्ड वाइड वेब पेज से जुड़ा हुआ है और वह ब्राउज़र होने वाले इंटरनेट से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की जानकारी हो सकती है, जैसे पाठ, रंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि। HTML इसे इंटरनेट से देखा जा सकता है। इसे वेब ब्राउज़र के पते बार URL दर्ज करके एक्सेस किया जा सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ ये वेब पेज, तो कंपोनेंट्स वेब पेज के कंपोनेंट्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक सामग्री के अनुसार वेब पेज के घटक होते हैं। तो सामग्री के अनुसार जो कंपोनेंट्स हैं वो है हाइपरटेक्स्ट। तो हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? यह एक डिजिटल पार्ट को संदर्भित करता है जो सिर्फ पार्ट से अधिक है, क्योंकि इसमें विभिन्न मीडिया प्रारूपण में जानकारी शामिल हो सकती है, जैसे पाठ, रंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, हाइपरलिंक आदि। और हाइपरलिंक क्या होता है? यह एक हाइपरटेक्स्ट फाइल से ऐसी किसी अन्य फाइल को संदर्भित करता है। एक हाइपरटेक्स्ट एक ग्राफिक्स या पाठ के रूप में हो सकता है। क्लिक करने पर लिंक किए गए दस्तावेज खुलता है। जो हाइपरलिंक क्या होता है कि ये एक प्रकार का हाइपरटेक्स्ट होता है, फाइल होती है या एक प्रकार की PDF होती है जिसमें एक ब्लू कलर का लिंक दिया होता है। उसे टच करते ही एक नया दस्तावेज, एक नया पेज खुल के आता है, तो उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। और संरचना के अनुसार जो कंपोनेंट्स होते हैं वह पेज टाइटल जो पेज टाइटल क्या होता है? ये एक प्रकार की एकल पंक्ति है जो वेब पेज प्रदर्शित करने वाले ब्राउज़र के शीर्ष बार पर प्रदर्शित होता है। उसके सबसे ऊपर बार पर प्रदर्शित होता है। टाइटल क्या होता है? किसी भी वेब डिज़ाइन करने से पहले हम टाइटल देते हैं, उसका नाम देते हैं, उसका एक टाइटल देते हैं। वेब पेज डिज़ाइन करने से पहले हेडर क्या होता है? हेडर यह आमतौर पर एक या दो पंक्ति, कभी कभी एक ग्राफिक्स वेब पेज के उद्देश्य को परिभाषित करता है। या ब्राउज़र के पते बार के नीचे वेब पेज के शीर्ष पर प्रदर्शित होता है। बॉडी ऑफ द वेब पेज, यह वेब पेज के हेडर के नीचे दिया अनुभाग है और इसमें वेब पेज की वास्तविक सामग्री है। वो नेविगेशन लिंक, यह वेब पेज पर रखे गए हाइपरलिंक हैं जिनका उपयोग करके आप लिंक किए गए वेब पेज दस्तावेजों को हस्तांतरित कर सकते हैं। नेविगेशन लिंक क्या होता है कि एक प्रकार का हाइपरलिंक ही होता है जिसे किसी भी प्रकार का दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स हम लिंक करके रखते हैं अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल में हम लिंक करके रखते हैं, तो हम उसको किसी को भी भेज सकते हैं। वो एक लिंक को हम भेज सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं, दूसरे को भेज सकते हैं। उसे नेविगेशन लिंक कहते हैं। फुटर क्या होता है? फुटर यह वेब पेज का निचला अनुभाग होता है। यह वह अनुभाग है जहां आमतौर पर कॉपीराइट्स, नोटिस, वेबसाइट, संपर्क जानकारी आदि रखा जाता है। यहाँ हर प्रकार की जानकारी रखा जाता है। वेब पेज के कुछ स्टेप होते हैं जिसको कोई भी वेब पेज डिज़ाइन करने से पहले, कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे डिस्कवरी। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले हम उसकी डिस्कवरी करते हैं, उसकी खोज करते हैं कि हमें किस एरिया में किस प्रकार का कार्य करना है, किस प्रकार के बिजनेस स्टार्टअप करना है। तो उसकी पहले हम खोज करेंगे कि किस एरिया में, किस जगह पे सबसे अधिक हमारा बिजनेस चलेगा या संचालित होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो हम पहले उसका डिस्कवरी करेंगे कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा हमारा रेस्टोरेंट चल सकता है, कहाँ सबसे ज़्यादा लोग आ सकते हैं, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा ज़्यादा कहाँ है। इंफॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे कि हम पहले खोज करेंगे कि किस एरिया में किस हमारे रेस्टोरेंट की सबसे अधिक मांग होगी। फिर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे कि सबसे अधिक किस ग्रुप के बच्चे, किस एज ग्रुप के बच्चे, या फिर फैमिली, या फिर एडल्ट्स, जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे कि हमारे रेस्टोरेंट में सबसे अधिक आने वाले लोग कौन से हैं और किस तरह का लोग खाना पसंद करेंगे। तो हम ये सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी वेबसाइट, किसी भी बिजनेस का स्टार्टअप करने से पहले हम उसकी सूचना इकट्ठा करेंगे। फिर उसको एक फ्रेम में बनाएंगे, उसका एक फ्रेम बनाएंगे। उसका एक फ्रेम तैयार करेंगे कि हम जब हमें सूचनाएं इकट्ठा हो जाएंगी तो एक फ्रेम बनाएंगे कि हमको सॉरी, कि हम एक फ्रेम बनाएंगे कि हमको कैसे अपना स्टार्टअप, एक फ्रेम बनाएंगे कि हमें मेनू बार में अपने क्या क्या रखना है। मेनू होम पेज पे जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन होंगे। तो हम एक एक फ्रेम में उसको तैयार करेंगे। एक अच्छे से फ्रेम बना के हम उसको तैयार करेंगे। अब फिर उसके बाद उसकी डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे जोमेटो हो गया। जोमेटो अपना अलग तरीके से करता है। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ये अपना एक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे कि हमें अपने वेब डिज़ाइन या अपने बिजनेस का हमको कैसा लोगो रखना है, उसकी क्या डिज़ाइन होगी, हम कैसे इसको लोगों तक पहुंचाएंगे। तो एक प्रकार की उसकी डिज़ाइन तैयार करेंगे। फिर कंटेंट तैयार करेंगे। देन कंटेंट तैयार करेंगे कि हमें कंटेंट में क्या क्या रखना है। कंटेंट मतलब सामग्री में कि अगर हम कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो उसमें उस सामग्री में हम क्या क्या रखेंगे। सात्विक भोजन, नॉन वेज, वेजिटेरियन, या फिर जंक फूड। जैसे हम अब उसकी सामग्री तैयार करेंगे कि हमको किस प्रकार की अपने रेस्टोरेंट में या फिर अपने जो भी हम बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी हम अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसमें हम किस प्रकार का मेनू रखेंगे, किस प्रकार की सामग्री रखेंगे तो सबसे अधिक बिक्री होगी। फिर उस कंटेंट को हम तैयार करेंगे। फिर वेब डेवलप करेंगे। उस वेब डेवलप को एक तरह से हम तैयार करेंगे। एक पूरी सामग्री, पूरी लिस्ट तैयार करने के बाद उसका डेवलप करेंगे। फिर उसकी क्वालिटी एंड टेस्टिंग देखेंगे कि किसी भी बिजनेस, किसी भी स्टार्टअप में सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी टेस्टिंग क्या है। अगर अगर हमारे रेस्टोरेंट का खाना टेस्टिंग है, उसके टेस्ट अच्छे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो अच्छे से अच्छे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मांग बढ़ेगी।